पाकिस्तान के इंचार्ज हैं। पहले नर होगा एक चढ़ता सूरज, सूरज की किरणें भी बोले, एक चढ़ता दरिया, दरिया की मौजें भी बोले। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा बैठ के बोलो। एक चढ़ता सूरज। जनाब चौधरी मंजूर साहब, इन्होंने आपके मसाइल सुन लिए हैं, आपका पैगाम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह ताला, और अपनी पार्टी के जरिए इंशाल्लाह ताला हमारे मसाइल को हल करने में हमारी अशार से करना चाहता हूँ। मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूँ सुबहों के हवालों से। ना मेरी तारीफ की मोहताज है ज़ात तेरी, ना तेरी मदह मुमकिन मेरे ख्यालों से। और तू रोशनी का पैगंबर है और मेरी तारीख भरी पड़ी है शब जुल्म की मिसालों से। न मेरी आंख में आजन आशबू है लिबास, मेरे तो दिल का रिश्ता है खराब हालों से। नहीं, नात पे ताली नहीं बजाते। और जो जिस शेर के लिए मैंने इन अशार का इंतखाब किया कि मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मैं कैसे सुलह करूं कत्ल करने वालों से। मेरे लिए काबिल एहतराम मेरे छोटे भाई सदर CBA OGDCL जाहिद भुट्टो साहब, सेक्रेटरी जनरल मलिक मुमताज साहब, चेयरमैन भुट्टी साहब, सीनियर नायब सदर सरदार इमरान साहब और मलिक अख्तर साहब, सबके नाम लेना मुमकिन नहीं। जुमला ओहदेदारान OGDCL यूनियन और मेहनत का साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक नारा जो हम लगाते हैं वो लगाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ते। जिए भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। मेरे साथ पीपल्स लेबर ब्यूरो के मरकजी सदर पंजाब के सदर जनाब नज़र शाह साहब और उनके साथ बहुत सारी यूनियंस के अहदेदारान तशरीफ़ लाए हैं। पीपल्स लेबर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारक साहब और दूसरे अहदेदारान तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले इस कामयाबी पर OGDCL की यूनियन के तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने एक मरला, बहुत बड़ा मरला जीता है, लेकिन इस जीत को आप दूसरे एंगल से लीजिए कि OGDCL के मेहनत कशों ने अपना एतमाद, OGDCL के मेहनत कशों ने अपना सब कुछ आप पे निछावर कर दिया है। और अब आपका फर्ज है कि मेहनत कशों के तमाम मसाइल को हल करने के लिए ये सब कुछ उनके घरों तक पहुंचाए। यही ट्रेड यूनियन का फर्ज है। आपको याद होगा, मैं जुल्फकार अली भुट्टो की ये आज जो ट्रेड यूनियन है, ये भुट्टो साहब ने उस वक्त 1972 में एक ट्रेड यूनियन की पॉलिसी दी थी, और उसके बाद से आज तक जब भी कोई मुखालिफ हुकूमतें आई हैं, वो कभी कोई पाबंदी और कभी कोई कानून लेकर आते हैं, लेकिन जब पीपल्स पार्टी आती है तब इस मुल्क के मेहनत कशों के लिए पॉलिसियां बनती हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को याद करें, जब मार्शल लॉ थी, यहाँ पे ट्रेड यूनियन का वजूद अमलन नामुमकिन था, फिर मोहतरमा ने वो सारे हकूक लौटा दिए और जो वादा था मेहनत कशों के साथ वो पूरा कर दिया। फिर उसके बाद 18 अक्टूबर को 2007 में जब मोहतरमा वापस आई तो एक ही नारा था कि बेनजीर आई है, रोजगार लाई है। उस वादे को पूरा करते हुए मोहतरमा तो हम में ना रही, लेकिन उनके सारे वादे पूरे करते हुए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो जो पहली तकरीर थी यूसुफ रजा गिलानी साहब की, उसमें एक हिस्सा मुझे कहा गया कि आप लिख कर दें। जो मैंने हिस्सा लिखा वहां पे सबसे पहले बात उन्होंने की कि मैं आज ट्रेड यूनियन के ऊपर जितनी पाबंदियां हैं उनको खत्म करने का ऐलान करता हूं। फिर उसके बाद जो मुशर्रफ दौर में जो जालिमाना कवानीन बनाए गए थे, एक एक करके सबका खात्मा कर दिया। जो सबसे जालिम कानून था वो रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज ऑर्डिनेंस। एक केस हमारे पास आया एक चौकीदार पे
जिसकी नौकरी 24 साल की थी, हमारे सामने एक केस आया, उसको किस जुर्म में निकाला गया था कि कोई भी साहब नाराज हो गया होगा तो उसको निकाला कि यहाँ पे एक पुराना टायर पड़ा हुआ था जो पिछले 10 साल से पड़ा हुआ था, वो तुमने चोरी किया है। इस इल्जाम में उसकी नौकरी का खात्मा कर दिया गया। हमने वो सारे जितने निकाले हुए लोग थे उनको वापस बहाल किया और 3.5 लाख लोगों को, जिसमें 4400 के करीब OGDS से जो मेहनतकश थे, जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी थी, मैं भी उसका मेंबर था, हमने सबको रेगुलर कर दिया। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे था या कोई डेली वेजेस पे था, और उस पे हमने वो खात्मा कर दिया जो कानून थे। फिर IRA 2002 का खात्मा किया, उसकी जगह पे नया IRA लेकर आए 2012, जिसके तहत आज आपका रेफरेंडम हुआ है। और फिर एक और, जैसे आपकी कारपोरेशन है, OGDCL है, ये कारपोरेशन है, बाद में इसको लिमिटेड बनाया गया, इसमें एक और जालिमाना कानून था 2A, वो डाला हुआ था, उसका खात्मा किया, जिसके तहत आपके सारे हकूक सल्ब किए गए थे। और आसफ जरदारी ने जिस दिन उस पर दस्तखत किए, उस कानून पे सारे मेहनतकशों को प्रेसिडेंसी में बुलाया था। आज फिर एक मुश्किल वक्त है, मैं आप दोस्तों से कहना चाहता हूं, फिर एक मुश्किल वक्त है। मलिक अख्तर साहब, ये नहीं होगा कि आप कहें कि मैं छोड़ जाऊंगा। इन लोगों ने अपनी उम्मीदों का मरकज आपको बनाया है, इन लोगों ने, मेहनतकशों ने अपना एतमाद दिया है, अपना सब कुछ आपके कदमों में निछावर किया है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये ना हुआ तो मैं छोड़ जाऊंगा। आप एक ऐसी कश्ती में सवार है, डूबी तो वो पूरी कश्ती डूबेगी, तैरी तो वो पूरी कश्ती तैरेगी। नारे भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, छोटे भाई, नारे 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 भुट्टो। जो भी फैसला करना अकेले मत करना, आपके जहन में जो चीज आए अपनी कैबिनेट को बुलाकर उनके सामने रखना, और इश्तराक के साथ, इत्तेहाद के साथ फैसला करना, और कहना कि फैसला आप करोगे, उस पर अमल दरामद जायद भुट्टो करवाएगा, फैसला कैबिनेट का होगा। आप अकेले फैसला कोई मत करना, ये सब लोगों को बुलाकर, और जो साबका यूनियन के अहदेदारान आपके साथ मौजूद हैं, मलिक अखलाक साहब या बाकी दोस्त, इनको भी इज्जत देना। और मैं यहाँ पे राजा सलीम साहब से भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, चूंकि अब आपके सामने 2 लड़ाइयाँ हैं। एक लड़ाई तो इदारे के अंदर है, वो भी आपने लड़नी है। एक लड़ाई मुल्क भर के मेहनतकशों की है, वो हम सब ने लड़नी है। आपको याद होगा, मैं एक मीटिंग में था, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, मुझे मीटिंग में पैगाम मिला कि OGDCL के मेहनतकशों पे लाठीचार्ज हो गया है। मैंने उस मीटिंग को छोड़ा और मुझे उन्होंने कहा कि ये बड़ी अहम मीटिंग है। मैंने कहा नहीं, अगर मेरे किसी मजदूर के सर पे लाठी पड़ी है वो ज्यादा जरूरी है। और मैं भागता हुआ आपके उस जुलूस में पहुंच गया और खड़े होकर कहा, अब किसी पुलिस वाले में जुर्रत तो आ गया है और किसी मजदूर पे लाठी। ये हौसला, ये आज़म हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दिया था। और आपके पास तो एक नहीं 2 भुट्टो हैं। एक वो भुट्टो जिसने नजरिया दिया था लड़ने का और फांसी कबूल की थी, और एक ये भुट्टो भी आपके पास खड़ा है। इसलिए आपकी 2 लड़ाइयां हैं। एक लड़ाई अंदर लड़नी है, हम उस लड़ाई में शुरू हम नहीं करेंगे, शुरू आपने करनी है, फैसला उस लड़ाई का आपने करना है। और जब लड़ाई शुरू हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है लड़ाई की नौबत नहीं आएगी, ये आपकी इंसानियत समझदार है, आपके जितने मसाइल हैं वो हल करेगी, और आपकी डिमांड से पहले उन्हें खुद बुलाकर आपको साथ बैठाकर हल करना चाहिए। और अगर लड़ाई की जरूरत पड़ी तो फिर OGDCL के मेहनतकश अकेले नहीं होंगे, पाकिस्तान के तमाम मेहनतकश आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और ये लड़ाई तो जीतने के सिवा आपके पास कोई चारा ही नहीं है। मैं चंद दिन पहले एक मीटिंग में था, मेहनतकशों की प्राइवेटाइजेशन की, PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी। अभी ये भी आपसे बात करनी है, उसमें आपके इदारे का भी नाम है, बाद में बात करता हूँ। उसमें एक मायूसी फैली हुई थी। मैंने उनसे पूछा, जब मेरी बारी आई, ये सारे मौजूद थे, एजाज साहब मौजूद थे, शाह साहब, सारे राजा मजीद साहब, जितने भी दोस्त हैं सारे मौजूद थे। मैंने पूछा कि क्या कह रहे हैं, मरना है? अगर फर्ज कर ले उन्होंने फैसला कर लिया है कि मेहनतकश तहरीक को मारना है, कत्ल करना है, मरना है, तो फिर 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं हमारे पास।
एक बुज़दिली से मर जाए और एक लड़के मर जाए, अगर यही रास्ता छोड़ा है तो सबने कहा कि बिल्कुल लड़के मरेंगे, हम मरेंगे तो लड़के मरेंगे। और फिर जिस दिन वो बोली दे रहे थे उसी दिन हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने उनसे कहा कि ये बताएं, प्रेस वालों से पूछा कि किसी ने कोई चीज बेचनी हो तो उसकी तो तारीफें करते हैं, उसके गुण बयान करते हैं, उसमें जो चीजें नहीं होती वो भी बयान करते हैं। ये कैसी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप कि आप पीआईए को गंदा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। आप बेचना नहीं चाह रहे, आप खरीदना चाह रहे हैं और हम आपको ये करने नहीं देंगे। सो दूसरी लड़ाई बड़ी लड़ाई है। अभी 1 से 4 तक मुलाजमीन का खात्मा करना चाहती है ये हुकूमत, पेंशन का खात्मा करना चाहती है। और मैं मलक इस्माइल साहब, गिल साहब, आपसे कहता हूं कि आप एक अपने जो पेंशनर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन बनाए, ओजीडीसीएल से शुरू करते हैं, ओजीडीसीएल से शुरू करते हैं और एक रेट लेकर जाते हैं, बनी हुई है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप उसको और बाकी जितनी भी एसोसिएशन है रिटायर्ड मुलाजमीन की, पेंशन का खात्मा अगर ये करना चाहते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पहले एक रेट तैयार करेंगे इस मुल्क के सारे मेहनत कशों की तरफ से और उनसे सिर्फ एक गुजारिश करेंगे, हाथ बांध कर गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से, सिर्फ एक गुजारिश करेंगे हाथ जोड़कर कि जो उसूल आप मुनसिफ हो, जो उसूल आपकी पेंशन का है वो इस मुल्क के मजदूरों की पेंशन पे लागू कर दें। उनकी पेंशन पता क्या है? जिस तनख्वाह पे रिटायर होंगे वही उनकी पेंशन होगी, वो हम भी मांगेंगे, वो हम भी अपना हक मांगेंगे उनसे। सो वो दूसरी लड़ाई है, उसके लिए भी ओजीडीसीएल मरकज होना चाहिए। अगर जाहिद भुट्टो, मलक अजीज साहब, मलक मुमताज साहब और बाकी दोस्त आए हैं तो आपने सिर्फ अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़नी, क्योंकि एक इदारे का मसला नहीं है, इस मुल्क के तमाम मेहनत कशों का मसला है। पॉलिसी उधर से आएगी और आपको आवाजें आएंगी। आपको याद है अभी कह रहे थे कि हमने ये बंद करना है यूटिलिटी स्टोर, यहां पे मुजाहरा हुआ था डी चौक में, हम उसमें आए थे और उसके बाद असेंबली में भी आवाजें आई। मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा, नवीद कमर साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, नफीसा शाह साहिबा, शाजिया मरी साहिबा, इन्होंने दोनों इदारों पे, पाक पीडब्ल्यूडी पे और जो यूटिलिटी स्टोर्स पे उन्होंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया। तो इसी तरह से आपके इदारे के बारे में भी आप यहां पे लड़ाई लड़ेंगे, उस मोर्चे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी पार्लियामेंट के अंदर। मैं आपसे, हुकूमत से यह भी कहना चाहता हूं, आपकी स्टेज से मुतालबा करता हूं, मिनिस्टर साहब से भी, डॉक्टर मुसद्दक साहब से भी, कि आपके बोर्ड का टाइम भी पूरा हो चुका है। नया बोर्ड, प्रोफेशनल बोर्ड लेकर आए और उसमें जो हमने उस वक्त विश्वास दिया था, बेनजीर एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जिसमें 12.5% हिस्से आपको मुफ्त दिए थे, अब मंशूर में हमने 25% हिस्से रखे। ये बात इनको समझ नहीं आती, ये बात इनको समझ नहीं आती। हम मजदूर से मालिक का सफर तय करना चाहते हैं, आप ये 25% हिस्से ओजीडीसीएल के मजदूरों को दे, इनका नुमाइंदा बोर्ड में बिठाएं, जो हमारा प्रोग्राम था, जो बाद में आने वाली हुकूमतों ने बंद किया। आप ये काम कर दे, गारंटी मैं करता हूं कि 2 सालों के अंदर अंदर आपका प्रॉफिट 500 अरब से तजावज कर जाएगा। ये प्रोग्राम इसलिए कि आप फिर किसी के मुलाजिम नहीं होंगे, आप ओजीडीसीएल के मालिक होंगे, और जो मालिक आपको एहसास होगा कि मैं ना खुद चोरी करूं, ना किसी मैनेजमेंट में से किसी को चोरी करने दूंगा, क्योंकि यहां पे बहुत बड़ी चोरी होती है इन इदारों के अंदर, उसको रोका जा सकता है जब आप मालिक होंगे। ये था आसिफ अली जरदारी साहब का नजरिया, जिसके तहत हमने दिए थे 12% हिस्से, 12.5% हिस्से मुफ्त में दिए थे। सो हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम दोबारा शुरू किए जाएं और मजदूरों के तमाम हकूक जो हैं उसकी लड़ाई आप सबने मिलकर लड़नी है। अभी आपने एक मरला जीता है, आगे बहुत सारे मराहल हैं, एक जंग जीती है, अभी बहुत सारी जंगें बाकी हैं। मैंने कहा था कि मैं राजा सलीम साहब से भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं राजा साहब आपसे भी कहूंगा कि अब इस ओजीडीसीएल के मेहनत कशों ने फैसला दिया है
आपके खिलाफ दिया है, आप दिल बड़ा करें, इधर उधर अदालतों में भागने की बजाय उसी यूनियन ऑफिस में आए, इनको आकर मुबारकबाद दें और कहें कि अगर आप कोई बेहतर काम करेंगे तो आप इनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि इससे आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। छोड़े इधर उधर की अदालतों में अब कुछ नहीं होना, सर्टिफिकेट था वो जारी हो गया, और वैसे भी कोई 100, 250, 200, 400 का फर्क नहीं है। OGDCL के मेहनत कशों ने खुलकर फैसला दिया है। और मैं मलिक अख्तर साहब किधर हैं, जरा आगे आए ना। आप छोड़ दिया उन चोरियों को, और बहुत सारी चोरी हुआ है, सिर्फ आपका वोट नहीं चोरी हुआ, और बहुत सा आपका हक चोरी हुआ है, वो भी आपने वापस लेना है। आप लोग सब यूनियन के मलिक मुमताज साहब, आप भी तशरीफ लाएं जरा। आप सब लोग, मुफ्ती साहब, सब लोग, ये आप अब सारी यूनियन इन लोगों की कर्जदार है, इस मुल्क के OGDCL के मेहनत कशों की कर्जदार है। फैसला जो करेंगे, आपकी एक राय हो सकती है, मलिक साहब की दूसरी राय हो सकती है, भुट्टो साहब आगे हैं, भुट्टो साहब की तीसरी राय हो सकती है, लेकिन उसको बैठकर बहस करें, जो मुनासिब हो उस पे। हम कहते हैं कि हम इख्तिलाफ राय रखते हुए, लेकिन जब एक्शन करते हैं तो फिर हमारा मुश्तरका एक्शन होता है, मुत्तहिदा एक्शन होता है। फिर जो एक्शन होगा वो आप सबका इकट्ठा होगा, उसमें फिर ये नहीं होगा कोई लीड करे, आप वहां से लीड कर रहे होंगे, ये यहाँ से लीड कर रहे होंगे, कोई बलोचिस्तान से लीड कर रहा होगा, कोई कहाँ से लीड कर रहा होगा, फिर आप लोगों को इनके एतमाद पे पूरा उतरना है। आखिरी बात, इस मुल्क के हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने पाकिस्तान देखना है, कोई कहे कि मैंने पाकिस्तान देखना है, तो वो इस कमरे में आ जाए, इस हॉल में आ जाए, आपको पूरा पाकिस्तान नजर आएगा। OGDCL में आ जाएं, बलोचिस्तान के संगलाख पहाड़ों से लेकर आप जहां तक चाहें, जहां पे इंसान की पहुंच मुश्किल है, वहां पे ये मेहनत कश जाकर अपना खून पसीना बहाकर इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए तेल और गैस तलाश करते हैं। और ये खुशकिस्मत मुल्क है, आपके कुएं जितने वेट निकलते हैं दुनिया में और कहीं नहीं निकलते। अगर कोई कमी है, कोई कोताही है, तो वो पॉलिसी में है। इस मुल्क के मेहनत कशों की मेहनत में कोई शक नहीं है। वो पॉलिसी अगर कोई गलत है, उसका नुकसान होता है। आपको पॉलिसी गलत है, जब आप मजदूरों के नुमाइंदे बोर्ड में बिठाएंगे तो वो पॉलिसी भी ठीक हो सकती है। आप दोस्तों को मुबारकबाद देते हुए बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बातें दिमाग से सुना। तो आखिर पे बाबा बुल्ले शाह की नगरी से आया हूँ, बाबा बुल्ले शाह के एक शेर पे अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है, आप लोगों को मारने की कोशिश की गई, आज भी हो रही है, लेकिन आप नहीं मरे। जुल्फकार अली भुट्टो को भी कत्ल किया तो कहा पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, मोहतरमा को शहीद किया तो कहा पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। आप लोगों पे भी बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, किसी की नौकरियां, किसी के तबादले, किसी का कुछ और किसी का कुछ, आप भी नहीं मर सके। तो बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि अर्श कुर्सी ते बांगा मिलिया, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गौर पे आ कोई होर, गौर पे आ कोई होर, गौर पे आ कोई होर।